परमादरणीय धार्मिक सज्जन, यजुर्वेद का 40वां अध्याय महर्षि ज्ञानपीठ वेद भाष्य के ऊपर विचार कर रहे हैं। आज हम मंत्र संख्या 13 और 14 इनके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र 13 है, अन्य देवाहुर विद्याया अन्य दाहुर विद्याया इति शुश्रुमा धीराना ये नस्पति से चक्षी। इससे पहले वाला जो मंत्र संख्या 12 है, अंधं तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूयैव ते तमो या विद्यायाम तथा। इस मंत्र के अंदर विद्या और अविद्या की उपासना का फल बताया था। जो अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या के दो अर्थ किए थे। एक तो जो जड़ पदार्थों की उपासना करते हैं, भौतिक पदार्थों में आसक्त हैं, भौतिक विषयों में जो आसक्त हैं। और अविद्या का दूसरा अर्थ किया था, योग दर्शन में जो अविद्या का स्वरूप बताया है, अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, इस अविद्या की जो उपासना करते। वैसे इन दोनों अर्थों का संबंध परस्पर है कि जो अनित्य को नित्य मानेगा, अपवित्र को पवित्र मानेगा, दुखदायी को सुखदायी मानेगा, वो जड़ पदार्थों की उपासना करे, वो भौतिक पदार्थों की उपासना करेगा। और जड़ पदार्थों की उपासना करने से, भौतिक पदार्थों को महत्वपूर्ण मानने से व्यक्ति अंधकार को प्राप्त होगा, अज्ञान रूपी अंधकार। और जो विद्या की उपासना करते हैं, विद्या की उपासना का मतलब बताया है, जो शास्त्रों को पढ़ के शब्दार्थ संबंध जान लेते हैं, बस उसी में वो विचार चिंतन करते रहते हैं, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, उनको व्यवहार में लाने का प्रयास नहीं करते। वो अज्ञानी मूर्ख लोगों से, जो शास्त्रों को पढ़े हुए नहीं हैं, उनसे भी अधिक अज्ञान रूपी अंधकार को प्राप्त होते हैं। आगे जो मंत्र संख्या 13 है, जिसका मैंने अभी उच्चारण किया था, अन्य देवाहुर विद्याया, इस मंत्र की भूमिका में दिया है जड़ और चेतन का भेद कहते हैं। इस मंत्र में जड़ और चेतन का भेद बताया गया है। भेद प्रयोजन की दृष्टि से है, उपयोग की दृष्टि से है। जड़ पदार्थों का अलग उपयोग है, जड़ पदार्थों से हमें अन्य प्रकार का लाभ होता है, और चेतन पदार्थों से हमें अन्य प्रकार का लाभ होता है। दोनों हमारे भिन्न भिन्न प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं। जड़ पदार्थ के प्रयोजन सिद्ध करते हैं, चेतन को सिद्ध नहीं कर सकती, और चेतन जिस प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, उसको जड़ पदार्थ सिद्ध नहीं कर सकते। इस दृष्टि से जड़ और चेतन में भेद है। जड़ पदार्थों से हमारी भूख मिट जाएगी, भोजन आदि उपलब्ध होगा। जड़ पदार्थों से हम अपने शरीर को ढक लेंगे, जड़ पदार्थों से हमें निवास के लिए स्थान आदि मिल जाएगा, घर मकान आदि मिल जाएंगे। और चेतन है,
चेतन में सामान्य मनुष्य भी है, विद्वान भी है। जैसे शूद्र है, चेतन है, वो हमारी सेवा कर देगा। कोई वैश्य है तो वो हमारे लिए अनाज उत्पन्न कर देगा, गौओं आदि पशुओं का पालन करके हमें दूध आदि प्रदान कर देगा। क्षत्रिय है चेतन, वो हमारी रक्षा कर देगा। और जो ब्राह्मण है वो हमें विद्या देगा। तो ये जो चेतनों से प्रयोजन सिद्ध होते हैं, सेवा करना, अन्न आदि को प्रदान करना, रक्षा करना, व्यवस्था करना, विद्या आदि देना, ये जो प्रयोजन है ये जड़ पदार्थों से सिद्ध नहीं होते। और जड़ पदार्थों से जो प्रयोजन है, भोजन की प्राप्ति, भूख की निवृत्ति के लिए, वस्त्र की प्राप्ति, वस्त्र जो हमारे शरीर को ढकता है, वो चेतन हमारे शरीर को नहीं ढक सकता, कोई प्राणी हमारे शरीर को नहीं ढक सकता। वस्त्रों से जैसा प्रयोजन सिद्ध होता है वो किसी प्राणी से नहीं है। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, ज्ञान आदि गुण युक्त चेतन से जो उपयोग होने योग्य है, वह अज्ञान युक्त जड़ से कदापि नहीं। तो ज्ञान आदि गुण युक्त चेतन में सभी मनुष्य आ जाएंगे, मनुष्य से भिन्न प्राणी भी आ जाएंगे। चेतनों का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। बहुत से प्राणियों को पाला जाता है, तोता है, कबूतर आदि है। रुचि की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से। और जो जड़ से प्रयोजन सिद्ध होता है वह चेतन से नहीं। जड़ पदार्थों से भिन्न प्रयोजन सिद्ध होता है। और चेतन जो मनुष्य है, मनुष्यों में भी कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, ये अलग अलग प्रकार से मनुष्यों को लाभान्वित करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अलग अलग प्रकार से मानव समाज को लाभान्वित करते हैं। इनसे जो लाभ होता है वो जड़ पदार्थों से नहीं। फिर आगे दिया है, सब मनुष्यों को विद्वानों के संग योग, विज्ञान और धर्माचरण से इन दोनों का विवेक करके दोनों से उपयोग लेना चाहिए। तो जितने भी सृष्टि के अंदर जड़ पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और भी जो औषधियाँ, वनस्पतियाँ हैं, तो विद्वानों का संग करके इनके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए, इनका विवेक करना चाहिए। और गुण कर्म स्वभावों को जानकर फिर योगाभ्यास करते हुए, धर्माचरण करते हुए, विज्ञान को प्राप्त करके इनके जड़ पदार्थों को जो गुण कर्म स्वभाव हैं, सूर्य, अग्नि, वायु, जल आदि, इनके गुण कर्म स्वभावों का निश्चयात्मक, संशय रहित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार से जो चेतन हैं उनका भी विवेक करना चाहिए। गाय आदि पशु है, दूध देने वाले कई प्रकार के पशु होते हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, दूध है, और इनके दूध की क्या क्या विशेषता होती है वो विद्वानों के संग से जानना चाहिए। इसी प्रकार से जो रक्षा के लिए प्राणी पाले जाते हैं, कुत्ता आदि है, उनका भी विवेक करना चाहिए। कौन से कुत्ते अधिक उपयोगी होते हैं, कौन से, किनका पालन करना चाहिए।
शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, इनका भी विवेक विद्वानों के संग से करना चाहिए कि जो शूद्र है, सेवक है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, वैश्य है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, क्षत्रिय है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, किसको शूद्र बनाए, किसको वैश्य बनाए, किसको क्षत्रिय बनाए, किसको ब्राह्मण बनाए। तो ये विद्वानों के संग से इनका विवेक करना चाहिए, इनके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए। शूद्र के क्या गुण कर्म स्वभाव हो, वैश्य के गुण कर्म स्वभाव क्या होने चाहिए, क्षत्रिय के गुण कर्म स्वभाव क्या होने चाहिए, ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभाव क्या होने चाहिए। और फिर ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों के क्या कर्तव्य कर्म हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, ये भी उनका भी विवेक करना चाहिए। इसी प्रकार से वानप्रस्थी है, सन्यासी है, उनके क्या कर्म हैं, उनके क्या कर्तव्य है, ये भी विद्वानों के संग से जानना चाहिए। ये तो विद्वानों के संग से तो शाब्दिक रूप में जानेंगे और फिर योगाभ्यास करेंगे, धर्माचरण करेंगे, इनके गुण कर्म स्वभावों पर चिंतन मनन करेंगे, तो फिर ठीक ठीक संशय रहित इन जड़ और चेतन पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों के विषय में ज्ञान होगा। तो दोनों का विवेक करके फिर दोनों से उपयोग लेना चाहिए। इसलिए उपयोग लेना चाहिए मोक्ष के साधन के रूप में। अब दूध देने वाले अनेक प्राणी है, किसका दूध पिए, तो वो विवेक करना चाहिए। अब कोई किसी को बकरी का दूध किसी रोग विशेष के लिए अनुकूल होता है, तो उस रोग निवृत्ति के लिए वो बकरी का दूध पी सकता है। और गाय का दूध है वो भी सेवन करने योग्य है, भैंस का दूध है वो भी सेवन करने योग्य है। तो किसको कौन सा दूध अनुकूल है, किसी को गाय का दूध अनुकूल नहीं होता, भैंस का दूध अनुकूल आता है, तो वो अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार जो दूध उसको अनुकूल है उसका सेवन करें। इसी प्रकार से भोजन है, भोजन का उपयोग लेना, कौन सा भोजन, कौन सा अन्न खाना है, कौन सा अन्न मुझे अनुकूल है, कैसी ऋतु है, भिन्न भिन्न ऋतुओं के अनुसार भिन्न भिन्न आहार विहार होता है। तो उस सब को जानकर मोक्ष के साधनों में इनका उपयोग करना, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे, बल पराक्रम उत्साह बढ़े और आत्मा का ज्ञान भी बढ़ता है। ऐसे ही शूद्र के गुण कर्म स्वभावों को जानकर उनका उपयोग करना चाहिए, सेवकों को रखना चाहिए और उन सेवकों से अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए। और सेवकों को रखने के बाद भी उनका निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए कि वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिल्कुल उनके ऊपर नहीं सौंप देना चाहिए। इसी प्रकार से वैश्य है, कृषि करने वाले, खेती करने वाले अथवा गौ पालन करने वाले, तो मान लीजिए गौ सेवक रखना है या हमें कोई फसल उगानी है, किसी वैश्य को रखना है, तो हमें गुण कर्म स्वभाव पता होंगे तो उसके अनुसार रखेंगे। जिसकी रुचि है गौ पालन में, पशु पालन में और योग्यता भी है, विद्या भी है, उसको रखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से जो खेती की जानकारी रखता है, खेती कैसे करनी चाहिए और उसके पास सामर्थ्य भी है, रुचि भी है, ऐसे व्यक्ति को खेती के काम में लगाना चाहिए। ऐसे ही क्षत्रिय का उपयोग करना चाहिए, क्षत्रिय के गुण कर्म स्वभावों को जानकर उसका उपयोग करना चाहिए। जिसकी रुचि राज्य के पालन में है, जो शौर्य, साहसी, निर्भीक आदि गुणों से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय रखना चाहिए और उसको राष्ट्र की रक्षा में उसका उपयोग लेना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभावों को जानकर उनका उपयोग करना चाहिए। प्रजाओं को शिक्षित करना है, विद्या से युक्त करना है,
तो वो काम ब्राह्मणों का होता है। तो जो व्यक्ति ब्राह्मणों के गुण कर्म स्वभाव से युक्त है उसको पढ़ाने का, उपदेश करने का कार्य सौंपना चाहिए, जिससे कि जो प्रजाएं हैं वो अच्छी शिक्षा और विद्या से युक्त हों। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य जड़ पदार्थों को भी जाने, उनके गुण कर्म स्वभावों को जाने। चेतन जो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणी हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को भी विद्वानों के संग से जाने, और साथ साथ में योगाभ्यास भी करते रहे, धर्माचरण भी करते रहे, चिंतन मनन भी करते रहे, जिससे कि इनके गुण कर्म स्वभावों का बिल्कुल ठीक ठीक यथार्थ संशय रहित ज्ञान हो, और फिर इनका विवेक करके फिर इनका उपयोग करके अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, चाहे लौकिक कार्य है चाहे पारमार्थिक कार्य है। अब मंत्र संख्या 14 को देखते हैं, ये भी इसके साथ ही संबद्ध है। मंत्र है विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्यया मृतमश्नुते। तो इस मंत्र में बताया गया है कि विद्या और अविद्या इन दोनों को जानना चाहिए। विद्या का मतलब होता है तत्व ज्ञान। विद्यां च, तत्व ज्ञान को जानना चाहिए। तत्व ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, जिससे किसी वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक बताया जाए, अथवा जिससे किसी वस्तु के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो, उसको विद्या कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और जिससे किसी वस्तु के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान ना हो उसको अविद्या कहते हैं, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो विद्यां च, तो तत्व ज्ञान को भी जानना चाहिए, और च से मतलब तत्व ज्ञान किन उपायों से, किन साधनों से प्राप्त होता है उसको भी जानना चाहिए। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार ये उपाय बताए गए हैं। और व्याकरण महाभाष्य के अंदर आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, चतुर्दि प्रकार विद्या उपयुक्ता भवति, ये भी प्रकार बताए हैं विद्या प्राप्ति की। और योगाभ्यास करने से, अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से भी विद्या की प्राप्ति होती है। योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। और धर्माचरण करने से भी विद्या की प्राप्ति होती है। तो ये साधनों को जानना चाहिए विद्या के, और साधनों को जानकर और विद्या का फल क्या होता है, तत्व ज्ञान का फल क्या होता है वो भी जानना चाहिए। विद्या मृतमश्नुते, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांख्य दर्शन में भी दिया है ज्ञानानुक्ति, ज्ञान से अर्थात तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो विद्या का स्वरूप क्या है, तत्व ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसका क्या फल है, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, और वो तत्व ज्ञान किन किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है, इन सब को जानना चाहिए। फिर अविद्यां च, मिथ्या ज्ञान को भी जानना चाहिए कि मिथ्या ज्ञान ये होता है, और मिथ्या ज्ञान से क्या फल होता है। मिथ्या ज्ञान के कारण बंधन होता है, व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। और मिथ्या ज्ञान किन किन साधनों से प्राप्त होता है वो भी जानना चाहिए। यदि भोगाभ्यास करेंगे, अधर्माचरण करेंगे और श्रवण मनन आदि नहीं करेंगे, विद्वानों का संग नहीं करेंगे, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तो उससे मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। ये बाधक तत्व हैं ज्ञान की प्राप्ति में, विद्या की प्राप्ति में। तो इस प्रकार से दोनों को जानना चाहिए, तत्व ज्ञान को भी, उसके फल को भी, उसके साधनों को भी, मिथ्या ज्ञान को भी, उसके फल को भी, उसके साधनों को। जो हानिकारक प्राणी हैं उनको भी जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए जिससे कि हम उनसे बचें।
जैसे सांप है वो हानि कर सकता है, तो उसके विषय में जानना चाहिए कब कब हानि कर सकता है। यदि सांप के ऊपर पैर पड़ गया अंधकार में तो वो काट भी सकता है, मार सकता है। तो जब भी अंधकार में जाएं तो टॉर्च चाबी साथ में लेके जाएं, जिससे कि उस हानि से बच सकें। फिर आगे दिया है अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करके। मृत्यु सबसे बड़ा दुख है संसार में। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? मृत्यु का दुख। और सबसे बड़ा सुख कौन सा है संसार का? चक्रवर्ती राज्य का सुख है। तो अविद्या से मृत्यु को पार करके। अब अविद्या के एक अर्थ तो किया था अविद्या का योग दर्शन वाला, मिथ्या ज्ञान, अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, दुखदायी पदार्थ को सुखदायी मानना। तो अविद्या से मृत्यु को पार करके, अविद्या से दुख सागर को पार करके, मिथ्या ज्ञान से तो दुख सागर को पार किया नहीं जा सकता, इसलिए ये वाला अर्थ तो घटेगा नहीं। और अविद्या का दूसरा अर्थ क्या किया था? जड़ पदार्थ किया था। और जड़ पदार्थ से भी सब दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। सांख्य दर्शन के अंदर आता है न दृष्टात्त सिद्धि निवृत्ति अपनी आवृत्ति ही दर्शनार्थ। केवल जड़ पदार्थों से हम दुख सागर से पार नहीं हो सकते। केवल जड़ पदार्थों से हमारे सारे दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए पीछे जो अविद्या के दो अर्थ किए थे, एक तो मिथ्या ज्ञान किया था, वो अर्थ यहाँ नहीं घटेगा। और अविद्या का दूसरा अर्थ किया था जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ भी यहाँ नहीं घटेगा। इसलिए यहाँ पर अविद्या का क्या अर्थ किया है? अविद्या का अर्थ किया है पुरुषार्थ, धर्म पूर्वक पुरुषार्थ। एक धर्म पूर्वक कर्म, कर्म के भी दो भेद हैं, एक बाह्य कर्म और एक आंतरिक कर्म। और ये दोनों योगाभ्यास के अंतर्गत आ जाते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम आदि ये बाह्य कर्म है, और ध्यान, समाधि आदि ये आंतरिक कर्म है। तो जब योगाभ्यास को हम धर्म पूर्वक करेंगे, अनुकूलता से करेंगे योगाभ्यास, तो उससे दुख सागर से तरेंगे। और जैसे जैसे योगाभ्यास करते जाएंगे हमारा ज्ञान शुद्ध होता जाएगा, अविद्या हटती जाएगी, विद्या बढ़ती जाएगी। और विद्या के बढ़ने से हम मोक्ष की ओर बढ़ते जाएंगे, मोक्ष की योग्यता हमारे अंदर होती जाएगी। इसलिए मंत्र के अंदर क्या बताया? विद्या मृतम अश्नुते। और उससे फिर धीरे धीरे वो मोक्ष की ओर बढ़ता है और अंततः अविद्या के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य विद्या और अविद्या को उनके स्वरूप से जानकर इनके जड़ चेतन साधक हैं। तो विद्या के स्वरूप को, तत्व ज्ञान के स्वरूप को जानना चाहिए। यहाँ विद्या का अर्थ तत्व ज्ञान लिया जा रहा है, यहाँ विद्या का अर्थ चेतन नहीं लिया। और अविद्या का अर्थ मिथ्या ज्ञान लिया जा रहा है। अविद्या का अर्थ यहाँ पे जड़ पदार्थ नहीं लिया, क्योंकि यदि विद्या अविद्या का अर्थ चेतन और जड़ होता तो ये वाक्य बन नहीं सकता था। कौन सा वाक्य? जो मनुष्य विद्या और अविद्या को उनके स्वरूप से जानकर इनके जड़ चेतन साधक हैं। आगे दोबारा फिर जड़ चेतन आया, तो विद्या विद्या का अर्थ जड़ चेतन करेंगे तो जड़ चेतन के साधक जड़ चेतन है, तो ये वाक्य ठीक नहीं बैठेगा। तो यहाँ विद्या का अर्थ है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का साधक जड़ और चेतन है।
तत्व ज्ञान को सिद्ध करने वाले जड़ और चेतन हैं। बिना शरीर को प्राप्त किए, बिना सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को प्राप्त किए, जो कि जड़ पदार्थ हैं, और चेतनों का सहयोग लिए बिना, विद्वानों का, माता पिता गुरु आचार्यों का सहयोग लिए बिना तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए तत्व ज्ञान का साधक जड़ पदार्थ भी है, शरीर को चलाने के लिए भोजन पानी मकान आदि, और तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए माता पिता का उपदेश शिक्षा भी आवश्यक है, गुरु आचार्य का उपदेश शिक्षा भी आवश्यक है, विद्वानों का संग भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से विद्या के साधक दोनों हैं, जड़ भी है चेतन भी है। ये दोनों तत्व ज्ञान को सिद्ध करने वाले हैं, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति में सहयोगी है। और अविद्या को सिद्ध करने वाले भी जड़ चेतन है। यदि जड़ चेतन पदार्थों में हम आसक्ति रखेंगे, जड़ चेतन पदार्थों में यदि हम आसक्ति रखेंगे और विद्वानों से लाभ नहीं उठाएंगे, माता पिता के उपदेशों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो इनके कारण फिर अविद्या भी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जड़ और चेतन अविद्या को सिद्ध करने वाले भी हैं। भोजन है, जैसे भोजन को ले लीजिए, भोजन यदि ज्यादा मात्रा में खा लेंगे तो अविद्या को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से और किसी जड़ पदार्थ में, शरीर आदि में आसक्ति रखेंगे तो वो अविद्या को उत्पन्न करते हैं। और चेतन भी मिथ्या ज्ञान का साधक है, सिद्ध करने वाला है। यदि मनुष्यों में हम आसक्ति रखेंगे, राग रखेंगे, मनुष्य से भिन्न पशु पक्षियों में राग आसक्ति रखेंगे तो वो भी अविद्या को उत्पन्न कर देगा। तो ये जड़ चेतन अविद्या के साधक है, अविद्या को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा निश्चय कर सब शरीर आदि जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए साथ ही प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों जड़ और चेतन तत्व ज्ञान को भी सिद्ध करते हैं, मिथ्या ज्ञान को भी सिद्ध करते हैं। ऐसा निश्चय करके जो मनुष्य इन शरीर आदि जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा को, इनको जब वो धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका प्रयोग करते हैं तो वे लौकिक दुख को छोड़कर परमार्थ के सुख को प्राप्त करते हैं। तो जड़ पदार्थों का वो उपयोग करेंगे लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे। जितना आवश्यक है उतना जड़ पदार्थों का सेवन करेंगे, अनावश्यक जड़ पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो चेतन है, चेतनों से भी वो लाभ उठाएंगे, विद्वानों का संग करेंगे, लेकिन उनके प्रति मोहग्रस्त नहीं होंगे, उनमें राग नहीं रखेंगे और उनके जो निर्देश है, शिक्षाएं हैं, उनका पालन करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, वे लौकिक दुख को छोड़कर, लौकिक दुख ये है मृत्यु तीर्थवा, मंत्र के अंदर क्या दिया है, अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करके, मृत्यु को पार करके का क्या किया महर्षि दयानंद जी ने, लौकिक दुख को छोड़कर, मतलब कि वो संसार के अंदर भी सुख पूर्वक जिएगा, उसको कोई लौकिक दुख की प्राप्ति नहीं होती, लोक में भी उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो लौकिक दुख को छोड़ परमार्थ के सुख को प्राप्त होते हैं, मोक्ष के सुख को प्राप्त होते हैं। अब जो आगे की बात दी है, यदि अविद्या का अर्थ हम केवल जड़ पदार्थ करें, अविद्या का अर्थ हम केवल आत्मा करें, केवल चेतन करें, तो उससे क्या होगा, वो अर्थ क्यों नहीं करना चाहिए, वो आगे की पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। तो आगे भावार्थ में दिया है, जो जड़ प्रकृति आदि कारण या शरीर आदि कार्य ना हो तो परमेश्वर जगत की उत्पत्ति और जीव
कर्म, उपासना और ज्ञान के करने को कैसे समर्थ हो। तो पीछे ये जो बात बताई थी कि तत्व ज्ञान के साधक दोनों हैं, जड़ और चेतन, और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास करना पड़ता है। योगाभ्यास में शरीर आदि पदार्थों की भी आवश्यकता होती है और ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो वही बात लिखी है, जो जड़ प्रकृति आदि कारण या शरीर आदि कार्य ना हो तो परमेश्वर जगत की उत्पत्ति और जीव कर्म, उपासना और ज्ञान के करने को कैसे समर्थ हो। मतलब कि जड़ पदार्थ यदि ना हो तो जीवात्मा ज्ञान कर्म उपासना कर ही नहीं सकता। इसलिए जड़ पदार्थों का भी महत्व है। और आगे दिया इससे, परंतु जड़ पदार्थों का महत्व है तो इसका मतलब नहीं है कि जड़ पदार्थों से ही सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। जड़ पदार्थों से तीनों सुखों की निवृत्ति नहीं होगी, चेतन की भी आवश्यकता है। इससे ना केवल जड़, ना केवल चेतन से, अथवा ना केवल कर्म से और ना केवल ज्ञान से कोई धर्म आदि पदार्थों की सिद्धि करने में समर्थ होता है। तो केवल कर्म से कोई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध कर ले तो केवल कर्म को करते करते व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। और केवल ज्ञान से ही वो कहे कि भाई मैं ध्यान में बैठा रहूं, ज्ञान ही करता रहूं, बस उसी से मेरा मोक्ष हो जाए, वैराग्य हो जाए, समाधि लग जाए, तो वो केवल ज्ञान से भी मोक्ष की, वैराग्य की, समाधि की सिद्धि नहीं होगी। केवल कर्म से भी वैराग्य की सिद्धि नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा, तीनों का, दोनों का समन्वय बनाना पड़ेगा, ज्ञान का भी और कर्म का। उन दोनों को साथ में लेते हुए तो जो उनको धर्म आदि से युक्त करेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य तत्व ज्ञान के स्वरूप को जाने और मिथ्या ज्ञान के स्वरूप को भी जाने। कैसे जाने? विद्वानों के संग से। और तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का फल क्या होता है, वो किन किन उनके क्या क्या साधन हैं, वो भी विद्वानों के संग से जाने। और साथ साथ में ये भी समझना चाहिए, योगाभ्यास भी करे, धर्माचरण भी करे, चिंतन मनन भी करे। तो ये सब करते हुए मनुष्य तत्व ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, उनके साधक उनको जाने और फिर जानकर क्या करे, वो पुरुषार्थ करे, धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करे, योगाभ्यास करे। तो इस प्रकार धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करते हुए दोनों का, जड़ और चेतन का उपयोग साथ साथ में लेते हुए वो सांसारिक दुख से छूटकर, अर्थात संसार में भी दुखों से वो छूट जाएगा, सुखपूर्वक रहेगा और वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, मोक्ष की ओर बढ़ेगा। तो ये उसका फल बताया है। दोनों के स्वरूप को जानकर, उनके साधकों को जानकर, फिर उनको धर्म आदि से युक्त करके वो पुरुषार्थ करेगा तो दुखों से छूटकर वो आनंद को प्राप्त करेगा।